I welcome you all again in our next class. Students, today I am going to start our new chapter, that is our chapter number 10, Force, Work and Energy. Force को बेटा हिंदी में बोलते हैं बल, कार्य तथा ऊर्जा या शक्ति. Okay, students, in this chapter we will know about force, work and energy. So before starting the chapter, now let's know what is force, work and energy. So here is force, work and energy. So what is force? Push or pull is known as force. Students, जब भी हम किसी भी चीज को या किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, पुश का मतलब होता है धक्का देना. पुश का मतलब होता है धक्का देना और पुल का मतलब होता है खींचना. जब भी हम किसी चीज को या तो धक्का देते हैं या उसे अपनी तरफ खींचते हैं तो इसे हम बोलते हैं फोर्स. ओके, पुश या पुल करने के लिए हम जिस भी पावर का यूज करते हैं उसे हम फोर्स कहते हैं. किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचने के लिए हम फोर्स अप्लाई करते हैं या किसी भी चीज को धक्का देने के लिए हम फोर्स अप्लाई करते हैं. ओके, तो फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी? पुश और पुल इज नोन एज फोर्स. ओके, नाउ हमारा सेकेंड टर्म है वर्क. वर्क को हम हिंदी में बोलते हैं काम. वर्क इज सेड टू बी डन. कार्य कब होना कहा जाएगा? when we move any object from one place to another. Students, ऐसे तो सारी चीजें काम होती हैं, चाहे हम सो रहे हो, जाग रहे हो, खाना खा रहे हो या कोई भी वर्क कर रहे हो, वो सब हमारा काम में आता है. स्टूडेंट्स, साइंस के टर्म्स में काम कब माना जाता है? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर ऑब्जेक्ट में आती है चीजें, जब हम किसी भी चीज को एक जगह से वन प्लेस टू अनदर, हम जब किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देते हैं तब ही काम किया हुआ माना जाएगा. जैसे कि सपोज आपने एक बहुत भारी सा सामान उठाया हुआ है, ठीक है, आपने काम तो किया है कि आपने किसी चीज को उठा के रखी और वो बहुत भारी भी है, बट अगर हम उसे लेकर एक ही जगह पर खड़े हुए हैं तो साइंस के टर्म्स में काम नहीं माना जाएगा. लेकिन अगर आपने उस सामान को एक जगह से दूसरी जगह रख दिया उठा करके, तब माना जाएगा कि आपने क्या किया है? काम किया है. ओके, तो वर्क की डेफिनेशन क्या होगी? वर्क इज सेड टू बी डन. काम हुआ कहा जाएगा जब वी मूव एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर देते हैं. ओके, हमारा नेक्स्ट टर्म है एनर्जी. एनर्जी का मतलब होता है पावर या शक्ति. ठीक है, द एबिलिटी टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क इज नोन एज एनर्जी. और इस वर्क को करने के लिए हम जो भी पावर यूज करते हैं उसे ही हम एनर्जी बोलते हैं. तो एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी? द एबिलिटी टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क इज नोन एज एनर्जी. किसी भी काम को करने की योग्यता एनर्जी कहलाती है. ओके, तो ये थे हमारे तीनों टर्म्स जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. आप सभी इन तीनों टर्म्स की डेफिनेशंस को अच्छे से और प्रॉपरली लर्न कर लीजिएगा. नाउ टेक योर बुक, ओपन योर पेज नंबर 91, चैप्टर नंबर 10, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी. स्टूडेंट्स, अंडरलाइन द चैप्टर नेम एंड राइट द नेम इन हिंदी. बल, कार्य तथा ऊर्जा. ओके, इन अवर डे टू डे लाइफ वी परफॉर्म मैनी एक्टिविटीज. हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे क्रियाकलाप या बहुत सारे काम करते हैं. ऑल दीज एक्टिविटीज इन्वॉल्व यूज ऑफ फोर्स. और ये जितनी सारी भी हम एक्टिविटीज करते हैं या काम करते हैं, इन सब में हम बल का प्रयोग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ वी किक अ बॉल, अगर हम किसी गेंद को किक करते हैं या अपने पैर से उसे मारते हैं. द बॉल मूव्स, बॉल अपनी जगह से आगे बढ़ जाती है. What makes the ball to move? बॉल अपनी जगह से आगे क्यों बढ़ गई? It is the force of our feet that moved the ball. ये हमारे पैरों के द्वारा लगाया गया बल था जिसकी वजह से गेंद आगे की ओर चली गई. Similarly, to stop a moving ball, we have to apply the force of our arm. सिमिलरली का मतलब होता है इसी तरह.
इसी तरह से अगर हम उस मूविंग बॉल को या जो बॉल हमने अपने पैर से किक की है उसे हम रोकना चाहते हैं तो हमें अपने हाथों से उस बॉल पर फोर्स अप्लाई करना होगा उस बॉल को रोकने के लिए। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्स एक्ट कंटिन्यूअसली ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स। अलग अलग तरह के फोर्स या बल अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स पर लगातार काम करते रहते हैं। स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है थिंग्स, चीजें या वस्तुएं। ओके, तो स्टूडेंट्स, हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करते रहते हैं जिसके लिए हम सभी को बल की जरूरत पड़ती है। अगर हम देखेंगे तो सारी एक्टिविटीज करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स के फोर्सेस का यूज करते हैं। अगर हमें किसी सामान को उठाना है या रखना है, सपोज अगर हमें दरवाजे को खोलना है तब भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे, दरवाजे को बंद करना है तब भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे। तो इसी तरह से हम अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग तरह के फोर्स अप्लाई करते रहते हैं। नाउ फोर्स को हम हिंदी में बोलते हैं बल। Force is defined as a push or pull that may bring the following changes when applied on a body. Force को हम पुल या पुश कहते हैं, ठीक है। और फोर्स अप्लाई हम तब मानते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश करते हैं और नीचे दिए गए जितने चेंजेस हैं उनमें से कोई ना कोई उस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है। जैसे इट मे मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एज द बॉल इन द अबव एग्जाम्पल। या तो हम जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो किसी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट आ जाएगी, जैसे कि बॉल में मूवमेंट आ गई थी। इफ इट मे चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, ये किसी भी मूविंग या चलते हुए ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम कर दे या रोक दे। इट मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी, या किसी भी मूविंग या चलती हुई बॉडी या वस्तु की जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर दे। इट में चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, ये किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज को चेंज कर दे। अगर ये सारी चीजें होती हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने फोर्स अप्लाई किया है। अब हम एक एक करके इन सारी कंडीशंस के एग्जांपल्स को देख लेते हैं। सबसे पहला है इट में मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी मैंने एग्जाम्पल में बताया कि सपोज हमने किसी बॉल को किक किया, किक करने का मतलब पैर से उसे धक्का दिया, तो बॉल अपनी जगह से आगे बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमने उसको क्या किया, धक्का दिया, पुश किया। ओके, यहाँ पर हमने बॉल को क्या किया था, पुश किया था, धक्का दिया तो बॉल अपनी जगह से आगे बढ़ गई। ओके, नेक्स्ट है इट में चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। अब ये बॉल बेटा क्या कर रही है, आगे की ओर मूव कर रही है। हम चाहते हैं हम इसको रोक दें या इसकी स्पीड को कम कर दें, तो हम आगे की तरफ से अपने आर्म से क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे या उसे रोकेंगे। ठीक है, जब हम उसे रोकेंगे तो बॉल ऑटोमेटिक यहाँ पर आकर रुक जाएगी। हमने क्या किया, उसकी स्पीड को रोक दिया या कम कर दिया, तो हमने उस पर अपना फोर्स अप्लाई किया। दूसरा है इट में चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी। ये क्या करेगा, इस मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। सपोज बॉल इधर की ओर आ रही है, हमने इधर से फिर इस पर किक कर दिया तो ये पलटकर दोबारा दूसरी डायरेक्शन में जाने लगेगी। ओके, तो हमने इसकी डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इट में चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। हम फोर्स अप्लाई करके किसी भी बॉडी की शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि आपने देखा होगा किचन में मम्मी रोटी बनाती है, तो जब रोटी बनाना होता है तो हम आटे की डो को लेते हैं या उस आटे के गोले को लेते हैं, उसे प्रेस करते हैं। जैसे हम उसे प्रेस करते हैं उसका शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। या आपने देखा है च्युइंगम को हम क्या करते हैं, जब प्रेस करते हैं तो उसका शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसी तरह हमारे चारों तरफ ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम केवल इजीली प्रेस करके या इजीली हम उसको खींच करके उसके शेप में चेंजेस ला सकते हैं। तो अगर ये सारी कंडीशंस हो रही हैं, इसका मतलब है कि हम ऑब्जेक्ट्स पर क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ओके, thus to do different kinds of activities we apply force in different ways। तो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज या क्रियाकलाप को करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स के फोर्सेस को यूज करते हैं। ओके, नाउ दिस इज योर होमवर्क। यू ऑल हैव टू लर्न एंड राइट द की टर्म्स ऑफ योर चैप्टर नंबर 10 in your homework copy. Okay,
Thanks for watching the video.